ये एक लंबे समय से योजना बनाई गई डकैती है। एक सुरक्षा कंपनी जिसका नाम फोर्टिको है, एक नकदी से भरे बख्तरबंद वाहन को ले जा रही है जब अचानक एक सीमेंट ट्रक सड़क को अवरुद्ध कर देता है। लुटेरे एक खुदाई मशीन का उपयोग करके बख्तरबंद वाहन को उठाते हैं ताकि उसे भागने से रोका जा सके, दरवाजे काटते हैं और सुरक्षा कर्मियों को बेहोश करने के लिए स्टन ग्रेनेड का उपयोग करते हैं। हालांकि वे पास की कार में बैठे एक लड़के को पूरी डकैती देखते हुए नोटिस नहीं करते। लुटेरों को एहसास होते ही वे लड़के को कार से बाहर निकलने का आदेश देते हैं। भ्रमित और कांपते हुए वह अपने पिता को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पिता पहले से ही फोन पर हैं। डर से भरकर लड़का केवल लुटेरों की मांगों का पालन कर सकता है और जमीन पर लेट जाता है। जैसे ही लुटेरे पैसे के बैग ले जा रहे होते हैं, एक सुरक्षा अधिकारी अचानक हमला करता है। एक लुटेरे का मुखौटा खींचते हुए लुटेरा उसे गोली मारकर मार देता है। अपनी पहचान छिपाने के लिए लुटेरे अन्य सुरक्षा कर्मियों समेत लड़के को भी मार देते हैं। लड़के के पिता पैट्रिक हिल अपने बेटे की हत्या को देखते हुए गुस्से में लुटेरों पर हमला करते हैं, लेकिन बेहोश होने से पहले गोली मार दी जाती है। हिल शूटर के चेहरे पर बने निशान को याद करते हुए ध्यान केंद्रित करता है। हालांकि वह मरता नहीं है। 3 महीने के इलाज के बाद वह आखिरकार अस्पताल से बाहर आता है और लूटी गई सुरक्षा कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन करता है। प्रबंधक टेरी ट्रक की घटना का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि 2 गार्ड और एक नागरिक मारे गए थे। भयानक त्रासदी। उन्होंने अभी तक उस बदमाश को नहीं पकड़ा जिसने यह किया। वह पैट्रिक हिल को सूचित करता है कि वह उनकी जगह लेगा, लेकिन पहले उसे कुछ आग्नेयास्त्र परीक्षण पास करने होंगे। उसे बुलेट द्वारा पूरे दिन प्रशिक्षित किया जाता है, मुश्किल से गार्ड बनने की सीमा को पूरा करता है। एक बार मंजूरी मिलने के बाद वे पैट्रिक एच का उपनाम रखते हैं। बाद में वह अन्य गार्डों से मिलता है, जिसमें हॉलो बॉब और बॉय स्वेट डेव शामिल हैं। उनका पहला ठहराव एच से शुरू होता है और जैसा कि अपेक्षित था, दिन सुचारू रूप से चलता है। सब कुछ योजना के अनुसार होता है। अगले दिन एच और डेव काम पर जाते हैं। अचानक रेडियो का उपयोग करने वाले सशस्त्र लुटेरे उन्हें रुकने के लिए मजबूर करते हैं। उन्हें अपनी दृष्टि में पकड़ते हुए वे एच को पैसे के बैग को एक पिकअप ट्रक के पीछे फेंकने का आदेश देते हैं। मैंने कहा, पैसे को उस फ्लैटबेड में फेंको, लेकिन वह जानबूझकर ट्रक से एक चीज गिरा देता है। Sorry, pal. जैसे ही एक बंदूकधारी पास आता है, एच एक बैग फेंकता है, लेकिन जल्दी से आदमी के सिर में गोली मार देता है। वह एक 100% सटीकता के साथ सभी बंदूकधारियों पर गोलीबारी जारी रखता है, प्रत्येक को मारता है और फिर नेता का पीछा करता है। वह नेता का पीछा करते हुए पास की इमारतों से गुजरता है, उसे कोने में घेरता है और उसका सिर उड़ा देता है। काम पर एच की कार्रवाइयों की टेरी द्वारा जांच की जाती है, जो उसे बताता है कि वह कम से कम 1 महीने के लिए डेस्क पर काम करेगा। हालांकि फोर्टिको के सीईओ ब्लैक हॉल्स उसकी प्रशंसा करते हैं, सुझाव देते हैं कि वह पदोन्नति का हकदार है। आपने जो किया वह सराहनीय है। आप एक सच्चे हीरो हैं। फिर एच को पिछले ट्रक डकैती के वीडियो फुटेज की समीक्षा के लिए बुलाया जाता है, यह देखने के लिए कि क्या हाल की डकैती में शामिल बंदूकधारी परिचित लगते हैं। वह एक विशेष डाकू को घूरता है, लेकिन दूसरों से कहता है कि कुछ भी परिचित नहीं लगता। फिर यह साबित होता है कि ये 2 एजेंट एक एजेंट किंग के लिए काम कर रहे हैं, जो मानता है कि एच उसे और उसके आदमियों को पहली डकैती के अपराधी तक ले जाएगा। अन्य गार्ड एच की वीरता की सराहना करते हैं। वह उन्हें धन्यवाद देकर सामान्य रूप से काम करना शुरू कर देता है, जब तक कि 3 महीने न बीत जाएं। बुलेट और एच रास्ते में होते हैं जब एक साइकिल उनके रास्ते को रोक देती है और वे बंदूकधारियों से घिर जाते हैं। Get down! एक धुआं उपकरण तैनात किया जाता है, जिससे बुलेट को ट्रक से बाहर आना पड़ता है। हालांकि जब एच बाहर आता है और अपना चेहरा दिखाता है, तो बंदूकधारी उसे पहचानते हैं और तुरंत अपने मुख्यालय वापस लौट जाते हैं। टेरी समझ नहीं पाता कि सशस्त्र लोग सिर्फ एच का चेहरा देखकर पैसे क्यों छोड़ देते हैं। तो मुझे ये सही से समझने दो। वे बस चले गए। लेकिन ब्लैक टेरी को चुप कराता है। एच से कहता है कि अब उसकी अपनी टीम होगी और वह वही करता रहेगा जो वह कर रहा है। बुलेट बॉय स्वेटडेव से बात करता है। एच को एक अंधेरे आत्मा कहना और भी अधिक अर्थ रखता है। बाद में उस रात एच एक गार्ड डाना के घर में प्रवेश करता है, लेकिन जब वह उसके अपार्टमेंट में पैसे का ढेर पाता है तो पूछताछ करता है। वह उसे डराने के लिए कई गोलियां चलाता है और वह बताती है कि उसने कुछ महीने पहले एक नौकरी से कुछ पैसे चुराए थे। एच उसे उसके माता पिता की 2 तस्वीरें दिखाता है, उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने उससे झूठ बोला तो गंभीर परिणाम होंगे। दृश्य 5 महीने पहले चला जाता है। एच अपने बेटे डॉगी के साथ है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में छुट्टी पर है। एच को अपने पूर्व आपराधिक बॉस माइक का फोन आता है, जो उस खतरनाक गिरोह का नेता भी है जिससे एच कभी भाग गया था। माइक एच से एक आखिरी काम के लिए मदद मांगता है, लेकिन उसे सीधे शामिल होने की जरूरत नहीं है और इसमें कोई खतरा नहीं है। आप 1000 गज दूर खड़े हो सकते हैं। एच और डॉगी उन गोदियों के पास ड्राइव करते हैं जहां डकैती होने वाली है। बस माइक को बताते हैं कि ट्रक किस दिशा में जा रहा है।
जैसे ही एच अपने और डॉगी के लिए खाना खरीद रहा होता है, त्रासदी घटित होती है। वह अपने बेटे की मौत का गवाह बनता है। एच लगभग 3 महीने तक कोमा में रहता है और फिर ठीक होता है। केवल यह बताया जाता है कि डॉगी की मृत्यु हो गई थी। वह अपनी पूर्व पत्नी जेन से मिलता है, जो उनके बेटे की मौत के लिए एच को दोषी ठहराती है। बाद में वह माइक और उसके सहयोगियों से मिलता है, जो डॉगी के साथ हुई घटना के लिए जिम्मेदार हैं, और एच को उन्हें खोजने में मदद करने के लिए सहमत होता है। मुझे जानना है कि ट्रिगर किसने दबाया, क्या नाम है? संगठन एक टीम से दूसरी टीम तक आपराधिक अंडरवर्ल्ड से पूछताछ करता है, जब तक कि एक आदमी से पूछताछ नहीं की जाती और वह कुछ आपराधिक भाइयों के नाम बता देता है। एज को एक इमारत में ले जाया जाता है, जहां भाई सभी प्रकार के जघन्य अपराधों में शामिल होते हैं। उनके पास कोई जानकारी नहीं है। एच भाइयों को खत्म कर देता है। वह वहां काम कर रहे गार्ड को नोटिस करता है। यही कारण है कि उसने अपनी सहायक कर्स्टी को कुछ दस्तावेज लाने के लिए कहा। ये गार्ड्स की पृष्ठभूमि जांच और डॉगी की मौत की शव परीक्षा रिपोर्ट की विस्तृत जानकारी है। हम पहले डकैती के अपराधियों से मिलते हैं, जो अमेरिका में गंदगी के रूप में देखे जाने वाले पूर्व अफगान दिग्गजों की एक टीम है, जिसका नेतृत्व जैक्सन नामक एक व्यक्ति करता है। उसके आदमियों में कार्लोस, सैम, टॉम, ब्रैड और अंत में जॉन शामिल हैं, जिन्होंने डॉगी को मार डाला और एच को गोली मार दी। उन्हें जैक्सन द्वारा आयोजित एक पार्टी में ट्रक डकैती की योजना बनाते हुए देखा जाता है। क्रू डकैती शुरू करता है, यह देखते हुए कि एच और डॉगी प्रक्रिया के दौरान रुक गए हैं। सैम डॉगी को कार से बाहर निकलने और जमीन पर लेटने का आदेश देता है। जॉन रेलिंग पर कूदता है और 2 गार्डों को गोली मारता है। जब उसे एहसास होता है कि डॉगी ने उसका चेहरा देख लिया है, तो वह उसे मार देता है, फिर एच को गोली मारता है। उस डकैती के बाद क्रू अपनी अगली और अंतिम डकैती की योजना बना रहा है। एक $150 मिलियन से अधिक की राशि खर्च की जानी है, जो उनके और उनके अंदरूनी आदमी, जिसे बुलेट के रूप में प्रकट किया गया है, के बीच विभाजित की जाएगी। जैक्सन और टॉम हफ्तों पहले योजना की समीक्षा करते हैं। वे जॉन के बारे में चिंतित हैं, यह जानते हुए कि वह योजना से भटक गया है। लेकिन जैक्सन को विश्वास है कि वह अंततः आदेशों का पालन करेगा। क्रू फोर्टिको की ओर जाता है, जहां बुलेट एच को कबूल करता है कि वह तिल है, जिसने क्रू को बताया है कि किस ट्रक को हिट करना है। अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो वे मार देंगे। वह कैमरों को निष्क्रिय कर देता है और एक परित्यक्त इमारत में प्रवेश करता है। जैक्सन का क्रू भारी बुलेट प्रूफ वेस्ट पहने हुए एच के हाथ बांधने के बाद ट्रक में प्रवेश करता है। डकैती बिना किसी रुकावट के शुरू होती है। Don't you fucking make a sound. सभी लोग नीचे की ओर मुंह करके लेट जाते हैं, हाथ जमीन पर। लेकिन एक गार्ड घबरा जाता है और आपातकालीन बटन दबा देता है। ये एक तमाशा बन जाता है। गोलियां चलती हैं जब वे अपने ठिकाने के दरवाजे को उड़ा देते हैं। वे नजर में आने वाले सभी को मारना शुरू कर देते हैं और आधे रास्ते में उनके अपने में से एक घायल हो जाता है। जब वे आपातकालीन बटन बंद कर देते हैं, वे गेट खोलते हैं, जिससे आखिरी आदमी अपना पिकअप ट्रक लाकर नकदी लोड करना शुरू कर देता है। इस बीच स्वॉट टीम को सतर्क कर दिया गया है। वे रास्ते में हैं। 8 मिनट बाकी हैं जब पुलिस प्रवेश को अवरुद्ध करने में सफल होती है और स्वॉट पहुंचता है। एच एक हमलावर की बंदूक पकड़ने में कामयाब हो जाता है, उसे पैर में गोली मारता है। फिर वह उससे तब तक गला घोंटता है जब तक कि आदमी हिलना बंद न कर दे। वह समझदारी से बुलेट प्रूफ गियर पहनता है। वह ट्रक में नकदी लोड कर रहे आदमी के पास जाता है। वह उसे हेलमेट उतारने के लिए कहता है और जब देखता है कि वह उसके बेटे का हत्यारा नहीं है, तो ट्रिगर नहीं खींचता। जैक्सन की टीम के अन्य सदस्य डाना और एक अन्य गार्ड द्वारा मजबूती से जकड़े जाते हैं, जिससे वे हिल भी नहीं पाते।